नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि मर्दों के जो साइड के बाल होते हैं वो सबसे पहले क्यों झड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं बाल झड़ने के, लेकिन आप लोगों ने कभी-कभी देखा होगा कि सर के बीच में से बाल का गायब होना, सर के दोनों साइड में से बाल का गायब होना। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि साइड में से ही बाल क्यों गायब होते हैं, पीछे के वाले भाग से ही जो बाल है वो गायब क्यों होते हैं, साइडों में से बाल गायब क्यों नहीं होते, जो कान के ऊपर वाला जो भाग है उससे बाल जो है वो गायब नहीं होते, जो हमारा जो गर्दन है उससे ऊपर वाला जो भाग होता है उसमें से बाल गायब गायब नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो साइडों में से ही बाल जो है माथे से के पास वाले भाग के बाल ही जो हैं वो गायब जल्दी होते हैं, और उसके कारण क्या होते हैं आज मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं इससे अगला जो वीडियो आपको दूंगा उसमें मैं यह बताऊंगा कि आपको ये बाल जो हैं वो वापस कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ बातों के बारे में। जैसे साइड के बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। जो लोग अधिक तनाव में रहते हैं वो सबसे पहले साइड के बाल खोते हैं। अधिक तनाव होने के कारण जो दिमाग होता है वो लेफ्ट और राइट दोनों में होता है। लेफ्ट वाला दिमाग और राइट वाला दिमाग जब दोनों काम करते हैं तो उधर से ही जो हिस्सा होता है वो अधिक तनावपूर्ण होता है, जिससे या तो मनुष्य अपनी आँख खो देता है या अपने बाल खो देता है। तो महिलाओं में साइड के बाल बहुत कम झड़ते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि महिलाओं में बीच के जो बाल होते हैं, खोपड़ी के बीच में जो बाल होते हैं वो ही झड़ते हैं, लेकिन साइड में से बाल झड़ते नहीं हैं। इसका मतलब वो ये नहीं होता कि वो तनाव जो है तनाव मुक्त हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनमें भी तनाव होते हैं, लेकिन डीएचटी एक हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन के साथ क्रिया करता है, और तनाव के साथ अगर ये चीज़ क्रिया कर जाता है तो बाल जो है वो जल्दी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन महिलाओं में ये विपरीत है, वो हार्मोन उस तनाव के साथ क्रिया नहीं करते, इसीलिए उनके जो बाल हैं साइड में से रह जाते हैं, बीच में से झड़ने लग जाते हैं। तो पुरुषों में साइड के बाल जल्दी झड़ते हैं, जबकि पुरुषों में यह विपरीत पाया जाता है। जब मर्द अधिक सोचते हैं तो दोनों तरफ के दिमाग हर वक्त एक्टिव रहते हैं, साथ ही साथ वहां से बाल भी निकलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से मर्दों के साइड के बाल जो है वो झड़ना शुरू या झड़ चुके होते हैं। आइए इन सभी कारणों पर चर्चा करते हैं, और हम आपको बताएंगे कि उनके जो बाल हैं, हेयर लाइनिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, उनको कैसे वापस लाया जाए। पहले उनके कारण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अधिक ऑयल की वजह से भी जो बाल हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों ने खेलते हुए देखा होगा कि आप लोग एक मैदान में खेलते हैं और वहाँ पर हरी घास जो है वो उगी हुई है, और आप उस पे लगातार खेलते जाते हैं, अपने पैर जो है उस हरी घास पे गिराते जाते हैं, तो वो हरी घास जो है वो पीली होने लग जाती है और धीरे धीरे करके वहाँ से गायब हो जाती है। तो ऐसे ही है, अगर हमारे माथे पे ज़्यादा पसीना आएगा, और उन हिस्सों में सबसे ज़्यादा पसीना आता है जहाँ पे दोनों साइड के जो दिमाग हैं वो एक्टिव रहते हैं, उन पे अगर अधिक पसीना आएगा तो पसीने के साथ निकलने वाले जो टॉक्सिन्स हैं, पसीने के साथ जो निकलने वाले बेकार चीज़ें हैं, जो आपका हम लोग कहेंगे कि बेकार जो वसा है वो आपकी बाहर निकलती है। उसके साथ साथ आप क्या काम करते हो, अपने दोनों हाथों को बालों के सर से ऊपर से फिराते हो। तो ऐसा करने से क्या होता है कि साइड के जो बाल होते हैं वो धीरे धीरे करके गायब होने लग जाते हैं। तो जो बेकार चीज़ें हैं वो धीरे धीरे आपके सर से अपने बालों को हटा देती है। तो इसी तरह इसमें भी लिखा हुआ है कि आपने ये तो देखा होगा कि जब हरी घास में खेलते हैं तो वहाँ की घास जो है कुछ दिनों बाद पीली पड़ जाती है और वो गायब हो जाती है। इसी तरह हमारे बाल भी होते हैं, माथे के दोनों हिस्सों पर पसीना आता है, हमें पोंछते रहते हैं, यही कारण है कि बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए साइड के बाल नहीं झड़े। तो पसीना को कम पोंछें। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये साइड के जो बाल है वो कम झड़ें, तो आप लोग पसीने को पोंछना बंद कर दें। माथे पर सबसे अधिक पसीना आता है, पसीने में नमक होता है और बेकार के ऑक्सीडेंट, जिनकी वजह से जब पसीना पोंछा जाता है तो उनके साथ बाल भी साफ होने लग जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन, मिनरल और प्रोटीन की कमी। ये जो भाग हम लोगों को दिखाए जा रहे हैं दोनों के दोनों हेयर लाइंस है, और एक बीच वाला भाग है डायग्राम में, ये दोनों के जो होते हैं वो अधिक तनाव वाला या प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स की कमी वाला भी होता है। जब इंसान ज़्यादा काम करता है और प्रोटीन विटामिन की कमी उनके पास हो जाती है तो उनके जो बाल हैं वो भी ऐसे ही झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। यदि व्यक्ति पूरे दिन काम करता है और उसके अनुसार उसको भोजन नहीं मिलता, तब शरीर में कमी आती ही है।
प्रोटीन की कमी से बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं और ये बाल सबसे पहले साइड या सर के मध्य भाग से स्टार्ट होते हैं, बीच वाले भाग से कभी भी स्टार्ट नहीं होते। और उसके बाद में बाल पतले होते जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ से भी गायब होते जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं। इसके बाद में बात करते हैं बालों का पतला होना। जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है कि बाल जो हैं वो पतले हैं और अगर आपके सर से अधिक पसीना आता है तो ये बाल भी धीरे धीरे करके गायब होने लग जाते हैं। अगर जिस व्यक्ति के बाल पतले होते हैं उनके जो पास वाला जो भाग है, जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि साइड वाला जो भाग है, हेयर लाइन वाला जो भाग है, वहाँ से बाल जो है वो गायब होने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पतले बालों में लोग कंघी करते हैं तो वहाँ से बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। पीछे की तरफ कंघी करना, हेयर स्टाइल को बनाना, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल्स को बनाना भी हेयर लाइनिंग को बनाता है। कहने का मतलब है कि जो साइड के बाल होते हैं, हम लोग पीछे की तरफ अगर बाल को कंघी करते हैं तो हेयर लाइन का बनना जायज़ होता है। विभिन्न प्रकार के कलर्स का अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो हेयर लाइन का बनना स्वाभाविक है। तो इसी प्रकार अगर आप लोग इस साइड से बाल जो है वो अपने कंघी करते हैं तो ऐसा ना करें और इन चीज़ों से बचें ताकि आपके साइड के जो बाल हैं वो सबसे पहले प्रोटेक्ट हों। अगर आपके बाल जो हैं वो साइडों से जाने स्टार्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी जो खोपड़ी से पूरे बाल जो हैं वो धीरे धीरे जाना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचें। इसके बाद में आता है स्मोकिंग। अपने जो बाल होते हैं वो गायब होने का एक रीज़न होता है कि बालों को वो पूरा पोषण नहीं मिलता। पोषण मिलने के साथ साथ उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। अगर बालों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी भी अंग को, मैं ये कहूँगा कि शरीर के किसी भी अंग को अगर प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो मैं ये कहूँगा कि वो अंग जो है वो निष्क्रिय हो जाता है धीरे धीरे। तो अगर आप लोगों स्मोकिंग करते हैं तो उस स्मोकिंग से क्या होता है कि आपके जो खून की जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन है, वो कम होता जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा अगर आप लोगों के हेयर तक नहीं पहुंच रही है तो आप लोगों के जितने भी बाल हैं वो धीरे धीरे करना, मतलब उगना जो है वो बंद हो जाएंगे। और अगर वो उगते ही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के जो बाल हैं वो भी धीरे धीरे जो है वो भी गंजे हो जाएंगे। आप लोग गंजे होना स्टार्ट हो जाओगे अगर आप लोग कंटिन्यू स्मोकिंग करते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं लेकिन उनके बाल वैसे के वैसे हैं। उनका रीज़न ये नहीं है कि आप लोग उनसे कंपटीशन करें कि इनके बाल नहीं झड़े हैं, हमारे बाल झड़े हैं, तो स्मोकिंग उसका कारण नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उनके बाल किसी न किसी कारण से ऑक्सीजन को मिलते हैं और ऑक्सीजन उन बालों को मिलती है ताकि वो बाल जो हैं वो वैसे के वैसे हैं। उनका सिगरेट या किसी और जो स्मोकिंग वस्तुएं होती हैं उन पे कोई असर नहीं होता। स्मोकिंग करने से आपके रक्त संचार की जो मात्रा है वो भी कम होती जाती है। तो खून में अगर रक्त संचार की मात्रा कम होती जाती है तो मैं ये कहूँगा कि शरीर पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है और आपके जो नए बाल हैं वो उगना बंद हो जाते हैं। तो हेयर लाइन, आगे के बाल सबसे पहले गायब होते हैं क्योंकि स्मोकिंग जो होता है वो माइंड पे सबसे ज़्यादा असर डालता है। तो आगे के बाल जाना जाहिर है। ये है आनुवांशिकता। आप लोगों को इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो पहला है वो सबसे ज़्यादा गंजा है और वो कहाँ, दूसरा वाला कहाँ से गंजा है, तीसरा वाला थोड़ा गंजा है और चौथा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आनुवांशिकता है कि दादा के बाल भी वहीं से गायब होना और पिताजी के भी बाल वहीं से गायब होना, फिर बेटे के भी बाल वहीं से गायब होना। तो ये जो है वो आनुवंशिकता है। और मैं ये कहूँगा कि लोगों में 70 या 80% लोग जो होते हैं, 90% जो लोग होते हैं, अगर आनुवंशिकता के कारण आप लोगों के बाल झड़ रहे हैं तो उसे रोकना बहुत हार्ड होता है। इतना इतना हार्ड होता है कि कहते हैं कि आज से पहले इसकी कोई दवाई नहीं बनी, लेकिन अगर ट्राई किया जाए तो हम उसे रोक सकते हैं। तो सक्रिय रहिए और एक्टिव रहिए इन चीज़ों से, अगर आप लोगों के बाल जो हैं वो आनुवंशिकता से झड़ रहे हैं तो। इसके बाद में आता है अधिक दवाइयों की वजह से भी जो है वो बाल जो है वो गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी लोग बीपी की दवाई लेते हैं और शुगर की दवाई लेते हैं तो उनसे क्या होता है कि डीएसटी जो हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है और हेयर लॉस का कारण बन जाता है। टेस्टोस्टेरोन के साथ से ही ड्राइव किया जाता है ये डीएसटी हार्मोन्स। तो आप लोगों में अगर डीएसटी हार्मोन्स बढ़ रहा है तो आप लोगों के बाल जो हैं वो इस तरीके से तरक्की जो करना है, जो इस डायग्राम में दिखाया गया है,
उससे तरक्की करना बंद कर जाते हैं और आपके जो बाल हैं वो पतले होकर वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अधिक दवाइयों का उपयोग भी ना करें, और अगर दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं तो आप लोग आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करें, ताकि उनका जो इफ़ेक्ट है वो हार्मोन्स पर ना आए और वो कभी भी आपको दुष्परिणाम ना दें। धन्यवाद दोस्तों।